समय की बात है, जब दुनिया अभी सरल थी और लोगों का जीवन प्रकृति के साथ तालमेल में चलता था। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। यह गांव पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग साधारण और मेहनतकश थे, लेकिन मोहन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। इस कहानी की शुरुआत मोहन के संघर्ष और उसकी ईमानदारी से होती है। मोहन का घर एक मिट्टी और घास-फूस की झोपड़ी थी। उसका परिवार 4 लोगों का था, उसकी पत्नी सरिता और 2 बच्चे, पिंकी और गोपाल। उनके पास न तो पर्याप्त जमीन थी, न ही कोई बड़ी संपत्ति। उनका गुजारा खेती से होता था, लेकिन जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि पूरे साल के लिए अनाज मिल सके। मोहन हर सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में जाता और देर रात तक मेहनत करता। लेकिन उसकी मेहनत का फल अक्सर सूखा, बाढ़ या कीट पतंगों की वजह से बर्बाद हो जाता। गांव के लोग उसे अक्सर सलाह देते, तू शहर चला जा, वहां काम मिलेगा। लेकिन मोहन का दिल अपने खेतों और गांव से जुड़ा हुआ था। वह कहता, शहर में सुख कहाँ, मुझे अपनी मिट्टी में ही रहना है। एक दिन मोहन जंगल से होकर अपने खेत जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसका शरीर थकावट से झुका हुआ था, एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह व्यक्ति भूखा और परेशान लग रहा था। मोहन ने पास जाकर पूछा, बाबा, आप कौन हैं? और यहाँ इस हालत में क्यों बैठे हैं? बाबा ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैं एक यात्री हूँ। बहुत दूर से आया हूँ। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। मोहन के पास अपनी पोटली में 2 रोटियां थी, जो उसने सरिता ने सुबह दी थी। उसने बिना कुछ सोचे अपनी पोटली बाबा के आगे रख दी। बाबा ने रोटियां खाई और तृप्त होकर बोले, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बाबा ने अपनी झोली से एक सुनहरी थैली निकाली। थैली साधारण नहीं थी, उसमें अद्भुत चमक थी। बाबा ने कहा, यह एक जादुई थैली है। इसमें जो भी डालोगे, वह दुगना होकर वापस आएगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल जरूरत के लिए करना। लालच में मत पड़ना, वरना यह तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। मोहन पहले तो यह सुनकर हैरान हुआ, लेकिन उसने बाबा का आभार व्यक्त किया और थैली को सावधानी से अपने घर ले गया। घर पहुंचकर मोहन ने सरिता को पूरी बात बताई। सरिता ने कहा, क्या सच में यह थैली जादुई है? इसे आजमा कर देखो। मोहन ने थैली में एक पुराना सिक्का डाला और कुछ देर बाद उसे खोला। थैली में 2 सिक्के थे। यह देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोहन और सरिता ने धीरे धीरे जादुई थैली का इस्तेमाल शुरू किया। वे अपनी जरूरतें पूरी करने लगे। पहले उन्होंने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदे, फिर घर की मरम्मत करवाई। गांव वालों ने मोहन के बदले हालात देखकर पूछा, भाई, अचानक तुम्हारी स्थिति कैसे सुधर गई? मोहन ने हंसकर कहा, भगवान की कृपा है। मेहनत का फल मिल रहा है। मोहन और सरिता ने तय किया कि वे थैली का उपयोग केवल जरूरत की चीजों के लिए करेंगे। कुछ महीनों बाद सरिता के मन में एक विचार आया। उसने मोहन से कहा, हम इस थैली से और अमीर क्यों नहीं बनते? अगर हम इसे सोने चांदी के लिए इस्तेमाल करें, तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मोहन ने शुरुआत में मना किया, लेकिन सरिता के बार बार कहने पर उसने कुछ सोने के सिक्के थैली में डाले। थैली ने उन्हें दुगुना कर दिया। अब मोहन और सरिता ने थैली का उपयोग बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया। वे अनाज, पैसे और गहने सब कुछ दुगुना करने लगे। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भर गया।
गांव में यह बात फैल गई कि मोहन के पास कोई रहस्यमय खजाना है। लोग उसकी संपत्ति देखकर ईर्ष्या करने लगे। कुछ ने सोचा कि वह किसी तरह का काला जादू करता है। एक दिन गांव का मुखिया मोहन के घर आया और पूछा, भाई, यह सब कैसे हुआ? तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? मोहन ने बहाना बनाकर कहा, बस मेहनत का फल है। भगवान ने कृपा की है। गांव के कुछ चोरों ने मोहन के घर में चोरी करने का प्लान बनाया। उन्हें यकीन था कि मोहन के पास कोई जादुई वस्तु। रात में जब मोहन और उसका परिवार सो रहे थे, चोर उसके घर में घुस गए। उन्होंने जादुई थैली चुरा ली, लेकिन जब उन्होंने थैली का उपयोग करना चाहा, तो वह काम नहीं कर पाई। थैली ने सिर्फ उसी के लिए काम किया जिसने नेक इरादों से इसे इस्तेमाल किया। चोरी के बाद मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बाबा की दी गई चेतावनी को याद किया। उसने सोचा, मैंने अपनी जरूरतों से ज्यादा चाहा। यही मेरी सजा है। मोहन ने थैली को भूलकर फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सामान्य हो गई। चोरी गई थैली वापस उस बूढ़े बाबा के पास लौट गई। बाबा ने सोचा कि अब यह थैली किसी और जरूरतमंद के पास जाएगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें संतोष के साथ जीवन जीना चाहिए। लालच से कभी भी खुशी नहीं मिलती। मेहनत और ईमानदारी ही जीवन का असली धन है।